जब कहते हैं कि जो कुछ नहीं करते वही कुछ कमाल करते हैं, तब सोचता हूँ कि फिर जो कुछ करते हैं वो क्या क्या कमाल करते होंगे। पता नहीं आप समझे या नहीं समझे, पर इन ऊपर वाली लाइनों का नीचे वाले किस्से से कोई मतलब नहीं है। खैर, अय्यूब बल्ली मारान में बैटरी रिक्शा चलाता था। शाहरुख, उसका बेटा जो अभी सिर्फ 10 साल का था, वो बेरोज़गार था अय्यूब के हिसाब से। अब अय्यूब इस जुगाड़ में लगा रहता कि बेटा उसका छोटे मोटे किसी कारखाने में लग जाए तो थोड़ी बहुत कमाई बढ़ जाए, और बेटा इस जुगाड़ में रहता कि अब्बा कहीं बिज़ी हो जाएं तो रिक्शा लेके गली के 2-4 राउंड लगा आए। अब्बा को कमाने की फ़िक्र, बेटा मस्तीखोर। दोनों बाप बेटों की बिल्कुल नहीं जमती थी। अय्यूब को हमेशा लगता कि उसका बेटा बिगड़ गया है, और शाहरुख को लगता कि अब्बा बिगड़ गए हैं। पूरा दिन बैटरी रिक्शा लेके मज़े मारते हैं और उसको एक जगह टिक के काम करने की सलाह देते हैं। और शाहरुख को ये भी लगता कि अब्बा के अंदर वादा खिलाफ़ी भी कूट कूट के भरी है, और बिना बात की बातें भी वो करते ही रहते हैं। शाहरुख गली की छतों पे कूद कूद के पतंगे इकट्ठी करता। अब्बा से वादा लेता कि साथ मिलके उड़ाएंगे। अब्बा 2-3 दिन का टाइम मांगते। अगले संडे में साथ में उड़ाएंगे। संडे आने से पहले अम्मा पतंगे फाड़ के फेंक देती। इधर आ हरामखोर, बनाऊं तुझे पतंगबाज। और जाके शाहरुख को सरकारी स्कूल में रवाना कर देती। पढ़ ले कमबख्त, नहीं तो अपने बाप की तरह रिक्शा चलाएगा। अम्मा ये बात भले ही तंजिया कहती, पर इस बात को सुन के शाहरुख का एक्साइटमेंट भर जाता। रिक्शा चलाने से बढ़िया कौन सा काम हो सकता है। पूरा दिन घूमना फिरना। अब्बा खुद बहुत मस्ती करते हैं इस काम में। एक बात पे ये दोनों बाप बेटों की बहुत जमती थी। जब शाहरुख ये देखता कि अब्बा को पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब्बा हमेशा कहते, पढ़े लिखे लड़के छोटी मोटी कंपनी की नौकरी ढूंढते फिरते हैं, कभी भी सालों की नौकरी छूट जाती है और सिगरेट से बीड़ी पे आ जाते हैं। अपना फिक्स तो रहता है, बीड़ी मतलब बीड़ी। इनका क्या होता है, ज़बरदस्ती अच्छे कपड़े पहनो, रोज़ दाढ़ी बनाओ और अपने मालिक से डरे डरे पूरा दिन ऑफिस में निकाल दो, और फिर महीना पूरा होने का इंतज़ार करो। लानत है सालों पे। शाहरुख को भी लगता सच में पढ़ाई बहुत बेकार होती है। अय्यूब जब अपनी बीवी से शाहरुख की पढ़ाई को लेकर बहसबाजी करता और कहता कि देख, पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ हवाई जहाज़ चला सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेल चला सकता है, और वो भी सब पढ़े लिखों की किस्मत में नहीं होता। और अनपढ़, उसकी मर्ज़ी, वो जो चाहे चलाए, कार चलाए, बस चलाए, ट्रक चलाए, चाहे तो नेता बन के सरकार चलाए। पढ़ा लिखा तो ग़ुलाम होता है। तू अपने बेटे को ग़ुलाम बनाना चाहती है। अपना अब्बा की बातें सुन के शाहरुख की आंखें खुशी से चमक जाती। देख कैसा खुश हो रहा है। उसकी अम्मा झट से टोकती, क्या सुन रहा है, अपने बाप की मत सुना कर ये बकवास, बाद में पछताएगा। देख बेटा, अनपढ़ की कोई इज्जत नहीं, अपने बाप की बात पर बिल्कुल ध्यान न देना। मैं तो कहता हूँ कि पढ़े लिखे की कोई इज्जत नहीं, अपनी माँ के बहकावे में मत आना। तो किसकी इज्जत होती है, बैटरी रिक्शा वाले की हैं? बताओ क्यों, क्या कमी है मेरी इज्जत में? स्टैंड पे खड़ा होता हूँ, अपनी रिक्शा है, कैश चाय पीता हूँ नकद, किसी की उधारी नहीं। और ये पढ़े लिखे, कभी होम लोन वाले, कभी फ़ोन आ रहा है कोई बैंक वाला किसी की कार उठा के ले जा रहा है। अबे बहुत झंझट है इनकी ज़िंदगी में, ये सिर्फ दिखते चमके हुए हैं। मैं तो ऐसे बहुत लौंडों को सुबह शाम देखता हूँ जिनकी इनकम मुझसे भी कम है, और बचत तो समझ लो घंटा है। कभी किसी को छेड़ दूँ तो रो पड़ता है, अपना काम करना चाहता है पर पैसे ही नहीं होते, क्योंकि शुरू में ही ग़ुलामी चुन ली थी। शाहरुख बेटा, इस आदमी की बकवास बिल्कुल मत सुनना। बेटा तुझे पता है ना, बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर सब पढ़ते लिखते हैं, वही बनते हैं। अबे तो क्या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, फटी किताबें पढ़ के बनते हैं डॉक्टर इंजीनियर।
उनके माँ बाप पैसा लगाते हैं, पैसा। और जो नहीं लगाते, सामाजिक दबाव में जैसे तैसे टूटी फूटी पढ़ाई कर लेते हैं। वो घूमते रहते हैं सब चवन्नी छाप बन के। वो शाहरुख की माँ से बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी ये बातें। वो झट से एक अखबार उठा लाती है। ये देख, ये रिक्शा वाले का बेटा था, बहुत बड़ा अफसर बना है पढ़ लिख कर। अखबार में फ़ोटो छपी है, 10 करोड़ में एक। जो 10 करोड़ में एक बच्चा निकल गया, उसके चक्कर में अपने लौंडे की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। पापा, आप तो बहुत अच्छे हो, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। बेकार है पढ़ाई लिखाई, ये अम्मा को कुछ नहीं पता। ऐसी झाड़ुएं बजाऊंगी ना अगर कल टाइम पे स्कूल नहीं पहुंचा तो। ख्वाब में भी स्कूल आएगा, समझ गया? बात समझ में आ गई? जाऊंगा 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 अम्मा, अम्मा जाऊंगा। अच्छा एक बात बता, अपने जान पहचान वालों में 4 सबसे ज़्यादा मालदार कौन है? नंबर 1 खुर्शीद, वो नवी फेल है। नंबर 2 इरशाद, अंगूठा टेक। और जिसकी पार्किंग में मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ, सुनील, उसके पास भी 4 प्लॉट हैं, वो 5वीं फेल। अब बता पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा। तुम्हें क्या पढ़ाई का फ़ायदा समझ में आएगा? अनपढ़ तो किसी पढ़े लिखे से पूछ ले, जो सरकारी स्कूल में 12वीं करा हुआ हो और कुछ फ़ायदा मिला हो। ये बहस इन दोनों में अक्सर हो जाया करती, और इस बहस का कोई एंड भी नहीं था। दोनों अपनी अपनी बात पे अडिग रहते थे। लेकिन जिस रात ये बहस होती, उस रात शाहरुख को अब्बा बहुत प्यारे लगते। वो उनके कंधे पे सर रख के उनके साथ ही सोता। अब्बा, एक बात बताओ, आप वादा क्यों तोड़ते हो? बेटा, काम में फंस जाता हूँ। आप कैसे फंस सकते हो? आप तो अनपढ़ हो, काम में तो पढ़े लिखे फंसते हैं। बात तो तू सही कह रहा है। चल इस संडे को पक्का है, एक अनपढ़ का वादा है, पक्का वाला। मैंने 3 पतंगे लूटी हैं अब्बा, संडे तक अम्मा तीनों फाड़ देंगी। अम्मा से छुपा के रख, ढूंढ लेती हैं। सो जा, सुबह स्कूल नहीं गया तो टांगे तोड़ दूंगी। टांगे तोड़ देगी तो पढ़ लिख के करेगा क्या? सो जाओ तुम भी। शाहरुख बेसब्री से संडे का इंतज़ार करने लगा, और संडे आ गया। इस बार अयूब को वादा याद था, और दोनों बाबू बेटे छत पे पहुंच गए। पूरा दिन जम के पतंगबाजी की, और अयूब ने शाहरुख से एक वादा भी लिया। सुन, कल से तेरे लिए नौकरी नहीं ढूंढूंगा, तू रोज़ स्कूल जाना। बहुत अच्छी पतंग उड़ाता है बे, लगता है जहाज़ भी अच्छा उड़ाएगा। शाहरुख की अम्मा छत पे ही चाय लेके आ गई थी। अयूब के मुंह से ये सुन के वो भी खुश हो गई।